उर्दू स्कूल नंबर 3 में 100 साल का अजीमुशान जश्न, पूरे एक सदी का इतिहास रखने वाली सरकारी यूबीएस नंबर 3 सकाफ रोज़ा में कल की शाम एक यादगार शाम की गवाह बनी। 100 साल के जश्न का इनेकाद करके जिसमें कई सालों तक दर्स और तदरीस के पेशे को इबादत समझकर खिदमात अंजाम देने वाले उस्ताद और स्कूल से फारिग माजी के तुलबा के बीच एक अनोखे रिश्ते का एहसास दिलाने वाला ये नज़ारा शहनशीन पर दिखाई दिया। उस्ताद और शागिर्द के इन्हीं अटूट रिश्तों में जज्बात भी नज़र आए। इस 100 साल के जश्न में इस जलसे में माजी हाल और मौजूद में रहे बच्चों के लिए बड़ी खुशनसीबी इसलिए हुई कि उस्तादों के हाथों शागिर्दों ने तो शागिर्दों के हाथों उस्तादों एजाज़ से नवाजा गया। शहनशीन पर एसडीएमसी के चेयरमैन शकील अहमद बागमारे, स्कूल की हेडमास्टर मुनीरा बेगम और स्टाफ, तमाम टीचिंग स्टाफ की काविशों और इस स्कूल से फारिग माजी के शागिर्दों की इसी फिक्र ने इस 100 साला जलसे को कामयाब किया, जिसमें मौजूदा स्कूल के बच्चों ने सकाफती प्रोग्राम करके सामाइन का दिल जीता। शहनशीन पर डीडीपीआई नागौर कारपोरेशन कमिश्नर सौदागर अब्दुल रज़ाक होर्ती कैसर इनामदार, रिजवाना कैसर हुसैन इनामदार, मंगलूर हमीद रफ़ी भंडारी, नजीब अशरफ अतनी, अब्दुल हमीद अतनी, अकरम माशालकर, रियाज अहमद कोलार, जिया सातारेकर, नवाज पठान, बशीरुज़्ज़मा लाहौरी, असातिजा में सुबकदोश होने वाले काजी साहब पठान जनाब, 7 बच्चे जनाब नाइक आपाजान कड़ीवाल मैडम, बागवान मैडम, सिंदगीकर मैडम, नसीम जमादार मैडम, डांगे जनाब अफराद सर ने इस जलसे को रौनकें बख्शी। सभी का यहाँ इस जलसे में खैर मक़दम करते हैं। आप सभी जानते हैं आज हम यहाँ पर क्यों जमा हुए हैं। हमारे इस मदरसे को पूरे 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इसी खुशी में ये जलसा मुनक्कद किया गया है। स्कूल के 100 साला जश्न की तकरीब है। यहाँ पर जो मौजूद हैं, पहले मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। हमारे असातिज़ा यहाँ पर मौजूद हैं। ये 77 बैच के ये बच्चे हैं और ये आम जलसा या आम प्रोग्राम नहीं है, ये 100 साला जश्न का प्रोग्राम है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इस स्कूल से कोने कोने दुनिया के कोने कोने में स्टूडेंट्स अपने लोहा मनवा चुके हैं। इन असातिज़ा के हाथ में सीख और पढ़कर हमारे जमाने में ऐसे मजबूत युवा रहे, मजबूत ग्राउंड नहीं हुआ करते थे। बारिश के दिनों में हम खिड़कियों में बैठ के पढ़ा करते थे। ये उन्हीं असातिज़ा का कर्म है कि आज ये 100 साल तकरीब यहाँ पर हो रही है। मैं ये बात माजूरत के साथ कहना चाहता हूँ कि माजूरत इसलिए कि अब तक प्रोग्राम शुरू हुए आधा घंटा हो गया है। 100 साल का जश्न है 3 नंबर स्कूल का। यहाँ से पढ़े लिखे बच्चे पूरे दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। मैं सबसे पहले यहाँ के एसडीएमसी के चेयरमैन जनाब शकील अहमद बागमारे का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपनी मेहनतों से पूरे 2 महीने की मेहनत के बाद आज प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया है। इसीलिए आप जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर बैठे, ये कोई आम जलसा नहीं है। पूरे 100 साल का जश्न हम मना रहे हैं।
अंग्रेजों के मातहत एक ऐसी सोच उमड़ पड़ी, कौन थे, कैसे अशखास थे, किस महल्ले के थे, कहाँ रहते थे, ये हमें उसका इल्म नहीं है। लेकिन जिन्होंने भी और जिसके भी जहन में ये ख्याल उमड़ा कि इस इलाके में, सकाफ रोजे के इलाके में एक उर्दू जबान का यानी मादरी जबान का मदरसा कायम हो, उन हजरात के लिए हम तमाम हजरात दुआ करेंगे अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता करे। देखिए, तारीख रखना कोई ऐसा आसान काम नहीं है। कई हजरात तारीख रचते हैं लेकिन कुछ मख्फी पर्दापोश हो जाते हैं, तारीख में उनका नाम सफ़े अव्वल पर जाहिर नहीं होता। लेकिन आज और हम जो तालीम हासिल किए हैं और बड़े बड़े अहदों पर फायज हुए हैं, आज कई हजरात को हम देखते हैं कि बड़े बड़े मनसब पर फायज हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और आउट ऑफ कंट्री कई हजरात अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये इन्हीं की मरहून मिन्नत है जिन्होंने इसका एक संग मील रखा 1923 में, बिल्कुल एक सदी पहले। तो आज वो सदी पूरी तारीख स्कूल नंबर 3 को तारीख रखने जा रही है। इसीलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि जोरदार तालियों से इस मदरसे के लिए मुबारकबाद करें। हजरात, आप जानते हैं कि मदरसा कोई ऐसे ही तामीर नहीं होता, इसके लिए बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है। हम ख्याल हजरात को जमा करना पड़ता हो, महकमे को परमिशन के लिए एक रिपोर्ट दी जानी होती है, उसके बावजूद जब जाके एक मदरसा कायम होता है। लेकिन मदरसे तो हमने कायम कर लिए हैं, क्या इस बात की हमने फिक्र की है कि क्या हम मदरसों को वाकई में संभाल रहे हैं या नहीं? क्योंकि दिन ब दिन हमारे मदरसों की हालत। ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಆಸಕ್ತರೇ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಶಾಲೆ 100 ವರ್ಷದ ತನ್ನ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಆಂಧ್ರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಈ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಈ ಒಂದು ಸಕಾಫ್ ರೋಜಾ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನ, ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ವಸಂತಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಲಿತ ಸವಿನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದ ಬದುಕು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಿದ ಆಟಗಳು, ಸಂಭ್ರಮ, ಕಲಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪಡೆದಂಥ ಜ್ಞಾನ, ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬದುಕು ನಾವು ಬಂಗಾರಮಯ ಬದುಕು, ಗೋಲ್ಡನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ ಪಾಠವನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಕಲಿತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸಡಗರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅದೊಂದು ಕಾರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ये स्कूल यहाँ शिफ्ट होने के बाद में सबसे पहले टीचर फिनिश हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो इनके साथ से यहाँ मार खा का कोई सीखेंगे नहीं, उनकी मार की अदाई है 6 उनके लिए तालियां। क्यों बोले, दोनों जो मारे हम ना, उसके बाद में जमीन कुछ हासिल करें हमारी जिंदगी में। विस्तार का मार हमारे लिए फूलों का हार था, पहले नहीं था, आज है। पहले हमें डरते थे, लेकिन आज जो है उसकी अहमियत हमें पता चली।
मौके में ये अपना कीमती वक्त दिए हैं और आज का जो जलसा है तारीफ काबिल है। बीजापुर शहर में 100 साला जलसा जो हो रहा है, आज पहली मरतबा बीजापुर में हमारे यहाँ 3 नंबर स्कूल का हो रहा है। अब इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे ये 100 साल तक जो स्कूल चली है तो आप मोहल्ले वाले उसके जिम्मेदार हैं। अभी दीदी भाई बता रहे थे कि स्कूल में हमारे बच्चों को नहीं भेजते, अगर बच्चों को नहीं भेजते तो 100 साल से हमारा मदरसा नहीं चलता था। आज इस मदरसे में जितने भी बच्चे पढ़े लिखे हैं वो बड़े बड़े ऑफिसर बने हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बने हैं, बड़े बड़े अहदे पे हैं। यहाँ के बच्चे अब देखने को मिलता है, जो जितने हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ा चुके हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल में सीखे हैं, मैं भी हमारे पठान सर का स्टूडेंट हूँ, आज उनका सम्मान करने का मुझे नसीब मिला है। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये उस्ताद को हमारा गुरु दक्षिणा जो है नहीं दे सकते, उन्होंने हमें जो दिया है वो हम उनको लौटा नहीं सकते। आज उन्होंने हमें जो दिया है हमें स्टेज पर उनके सामने खड़े होकर बात करेगा, जो हमें जज्बा है, जो ताकत है, ये इनकी दौलत है। आज इन लोगों की वजह से हम यहाँ पे खड़े हैं। उर्दू स्कूलों के लिए अभी दीदी के बताए थे, यहाँ पे जो सिखाने के लिए जब ये टीचर, इसलिए मैं माँ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि बहुत देर से आप लोग यहाँ पे बैठ के इंतजार करें। बच्चों का प्रोग्राम है समझकर, ये बच्चों के प्रोग्राम के साथ साथ जो टीचर यहाँ पे हमारे पढ़ा है वो टीचरों का सम्मान है। 100 साल इस स्कूल का ये बड़ा जलसा है। इस जलसे में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में शायद ये उर्दू स्कूल का पहला जलसा है, तो मैं इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। इज्जत से नवाजा और मेरी गुरफोशी की। और ये स्कूल में तो मैं 2002 से 2011 तक काम की हूँ, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। मेरे पीरियड में ये स्कूल की काया पलट गई। हमारे साहिबान भी सब मेरा साथ देने से 50 की स्कूल निकाल कर तमाम स्कूल को पूरा RCC बनाया गया। और बहुत 7-8 साल मेहनत करने के बाद साल पूरी बदल कर अच्छी हो गई। तो हमारे असातिज़ा भी हमारे साथ दिए, हमारे साहिबान भी मुझे बहुत साथ दिए, जिससे स्कूल बदल गई। तो उसके बाद मैं 11 में रिटायर्ड हो गई। तो मेरा एक जवान बेटा इंतकाल कर जाने से उसके हक़ में मैं उसे पानी के लिए उसके नाम से, बच्चे के नाम से एक बोर खुलवाई। ये तमाम मुझे जो इजाज़त दिए हैं मैं इनका सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मगर एक बात मैं हमारे तमाम गली मोहल्ले के माँ बहनें जमा हैं, उनसे कहना चाहती हूँ कि हमारी ये असातिज़ा बहुत मेहनत करते हैं और अपने खुद के रिश्ते भी बच्चों को सजाते हैं, संवारते हैं। और आप सब भी उनका साथ दें तो बहुत अच्छा होगा, और बच्चों को अपने स्कूल को भेजें तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं इन सब का स्टेज पर तमाम बैठे हुए लोगों का, हमारे DDPI साहब, VO साहब और जितने भी सदर, STMC सदर, तमाम मेम्बरान, सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और ख़ासकर मीर मौलनिमा और तमाम असातिज़ाए इकराम का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। ಮಾಧ್ಯಮದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಏಕೈಕ ಶಾಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಸಕಾಫ್ ರೋಜಾ ಶಾಲೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂತೋಷವಾದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು, ಗುರುಮಾತೆಯರು, ಗುರುಗಳು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು SDMC ಅವರು ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ, ಪುರಾತನ ಶಾಲೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರೆದು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗುವುದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ಬರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ನಶಿಸಲಾರದೆ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ.
ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಬಡಾವಣೆಯ ಮತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ತಾಯಿಯಂದರು ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಉರ್ದುಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ DDPI ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಖಾರ್ತಿಯವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು, ಉರ್ದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆ. ಉರ್ದುವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭಾಷೆ. ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. एहतराम से लबरेस आदाब सलाम कबूल हो। ये जो जलसा मनाया जा रहा है, इसको नैयत आपको मालूम हुई। मेरी कुल 38 साल सर्विस हुई है और इस 30 साल के दौरान में सबसे पहले मेरे सदर मौलिम थे, हेड मास्टर थे डॉक्टर रऊफ के अब्बा, उसके बाद यन्नार काजी, उसके बाद सुर्खी जनाब, उसके बाद हत्तर क्या जनाब, उसके बाद सलवाती आपा जान, उसके बाद जमादार मैडम। इनके निगरानी में मैं माविन मुदरिस का फ़र्ज़ अदा करते रहा। कोताहियाँ भी बहुत हुई और इस मदरसे की बिल्डिंग तैयार होने के बाद में कुछ पढ़ाने के लिए राहत मिल गई। नहीं तो इससे पहले अतनी गली में जो मोहल्ला था, वो मदरसे में काम करना बड़ा दुश्वार था। फिर भी बड़ी मेहनत और लगन से, दिल लगी से हम अपने फ़र्ज़ को अंजाम देते रहे। बात तवील न करते हुए आज के हालात, आज के असातिज़ा कराम को
मैं इतना कहना चाहता हूँ कि असातिज़ा में, मुदर्रिस में चंद सिफ़ात का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हुस्न अखलाक हो, उसके बाद वक्त की पाबंदी हो, सादगी हो और अपने पेशे से वफाई हो। ये चंद सिफ़ात अगर मुदर्रिस में आ गए तो इंशाअल्लाह हमारी कौम के बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे और पलते फूलते रहेंगे, तरक्की करते रहेंगे। याद रखिए, दर्स और तदरीस मीरास पैगम्बरियत, इसका फ़र्ज़ निभाते हुए कबीर का एक दुहा याद आ रहा है। इन्हीं के बदौलत हमें रिस्क मिलता है, इन बच्चों के तुफैल में हमें रिस्क मिलता है। तो कबीर का तसव्वुर था, वो एक पहाड़ी पर ठहर कर क्या देखते हैं कि एक दरख्त को आग लगी है और उस आग को बुझाने के लिए एक परिंदा अपने परों से बुझाने की कोशिश कर रहा है। कबीर उस परिंदे को पूछते हैं, आग लागे वृक्ष को, जलने लागे पात, पंछी यारे तू क्यों जले, पंख हैं तोरे साथ। अब पंछी क्या जवाब देता है, देखिए। बरसों फल फलारी खाए, गंदे किए पात, वृक्ष जल जाए मैं रह जाऊं, धर्म नहीं सिखाता ये बात। तो हमें निसाब के साथ साथ बच्चों में तहज़ीब, अदब, शाइस्तगी, माँ बाप की फरमाबरदारी और बड़ों की कदरदानी अगर बच्चों में आ जाए तो इंशाअल्लाह हमारी कौम में दोनों तरफ से, तालीमी मैदान में हो या दीनी मैदान में हो, हम आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। एक शेर याद आ रहा है, सुन लीजिए। हमें बदलना है, हमें बदलना है कौम के बच्चों का मिजाज, हमें बदलना है कौम के बच्चों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे अच्छे नहीं लगते। इसलिए हर मुदर्रिस को अपने मेहनत करते हुए, मुशक्क़त करते हुए, इनफरादी या इज्तिमाई नज़र रखते हुए बच्चों को तालीम से भी नवाजें और अखलाक से भी नवाजें। याद रखिए, उस बाग पे हंसते हैं, उस बाग पे हंसते हैं कांटे भी बयां बांके, कांटे भी बयां बांके। जिस बाग के फूलों में तंजीम नहीं होती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे फले फूलें, अखलाक की तालीम भी हो, वालिदैन की फरमा बरदारी भी हो, उस्ताद की अदब भी करते रहें, समाज में नाम करते रहें, मुहिब्बे वतन भी बनते रहें। इतना कहकर ये शेर कहते हुए मेरे टूटे फूटे हुए ख़यालात को ख़त्म करता हूँ। उजाले अपने यादों के, उजाले अपने यादों के साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।